प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपको जो सिलेबस में दिया होता है उस सिलेबस के अंदर आपको बोला गया है मध्य प्रदेश की पहाड़ियां, पहाड़, हिल्स, माउंटेन्स, प्लेटोज। अब आप इस एमपी को ऑब्जर्व करिए, किस तरह का है ये। जो फिजिकल फीचर्स आपको देखने हैं उसके अंदर आप क्या क्या बना सकते हो। एमपी कहां कहां कैसे कैसे फंसा है। बुंदेलखंड क्रेटॉन, आपको ये पता है कि बुंदेलखंड समवॉट कैसा है, रीजन प्लॉट कर लिया आपने। आपको ये पता है कि एक यहाँ पर अरावली चल रही है, उस अरावली का एक बड़ा रीजन है। अब जो ये मलबा जमा हो रहा है, जो यहाँ का मलबा है, जो यहाँ का मलबा, ब्लू कलर जो यहाँ का मलबा है, इसको हम बोलेंगे इंटरक्रेटोनिक बेसिन। बेसिन का मतलब है आसपास का मलबा आके वहां जमा होना। रिवर का बेसिन का मतलब हो गया उस इलाके का सारा पानी उस ड्रेनेज से बहना। सो बेसिन वो स्थान होता है जहां पे आसपास ऊंचा होता है और उसके अंदर कलेक्शन होता है। सो ये इंटरक्रेटोनिक बेसिन बन गया। बीच में एक फॉल्ट आ गई, इस फॉल्ट को हम बोलते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। अब ये किसी समय पर ऐसा था, ऐसा था। अब इसके अंदर क्या इकट्ठा होगा, शाबाश। अब इसमें सेडिमेंट इकट्ठा होगा, यहां पर बस्तर है, कहीं पर बस्तर का कोर मिलता नहीं जैसा बुंदेलखंड मिल जाता है। अब इस बस्तर के बीच में यहां पर भी यही वाला काम हुआ होगा। तो यहां सेडिमेंट्स जमा हुए और बहुत सारे जमा हुए। अब इन जमा होने के बाद आपको क्या मिला, कंप्रेशन होना चालू हुआ। अब जो कंप्रेशन अभी हाल फिलहाल में चल रहा है लेटेस्ट, इसको कहते हैं हिमालयन ओरोजेनी। हिमालयन ओरोजेनी ये अभी रिसेंट का प्रोसेस है जो वर्तमान लैंडफॉर्म पर लेकर आता है। अगर आप रिवर्स ट्रैक करोगे तो ये बदलता चला जाएगा, पीछे जितना ज्यादा जाते जाओगे उतना आसान होता जाएगा। अब यहां पर क्या समझ में आ गया, हिमालयन ओरोजेनी ये वो समय काल है जो क्रिटेशियस में चल रहा था, जब गोंडवाना लैंड से इंडियन सबकॉन्टिनेंट टूट के नॉर्थ वर्ड, वेस्ट वर्ड, इक्वेटर वर्ड ट्रैवल कर रहा था। ये पोल के पास था, दैट इज साउथ पोल के पास हुआ करता था। वहां से इसने इक्वेटर क्रॉस करा और आके यूरेशियन प्लेट से टकरा गया। अब ये जो मूवमेंट था, इस मूवमेंट के अंदर जो फोर्सेस थे उसमें अलग अलग टाइम पीरियड पर ये हिस्सा सपाट हुआ, ऊपर उठा, दूसरी चीजें हुई। यहाँ एक और एक्टिविटी हुई जिसे हम अगली एक्टिविटी बोलते हैं, इग्नियस एक्टिविटी, जो क्रिटेशियस टाइम पीरियड पे हुई। क्रिटेशियस, अब इस टाइम पीरियड पर वोल्केनिक एक्टिविटी थी और ये वोल्केनिक एक्टिविटी फिशर वोल्केनो से थी। इनकी वजह से आपको बसाल्ट मिलता है और ये सतह के ऊपर मिलता है और यहाँ आपके बने हैं ट्रैप्स जिन्हें हम कहते हैं। और ये एक दिन में नहीं हुए, 2 दिन में नहीं हुए, 1 साल में नहीं हुए, 100 साल में नहीं हुए, 1000 साल में नहीं हुए, लाखों साल तक ये एक्टिविटी चली। तो ये लेयर्स में बना है। अगर ये बसाल्ट है तो उसके नीचे सेडिमेंट मिलेगा, ये बसाल्ट है तो उसके नीचे सेडिमेंट मिलेगा, ये बसाल्ट है तो उसके नीचे सेडिमेंट मिलेगा। ये लेयर्ड स्ट्रक्चर का हिस्सा बनता है। सो जो ये वाला फिशर वोल्केनो है ये वहां से निकलता है जहां पर प्रेशर कम होता है। धरती की सतह में ज्यादा प्रेशर की जरूरत नहीं पड़ती और वो बाहर निकल के फूटने लगता है। तो यहाँ गुजरात से लेकर ईस्ट तक एक बाउंड्री चलती है जिसको हम बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल टेक्टोनिक जोन। याद आ गया आपको?